सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जेंगो में एक बहुत ही औसम सी वेबसाइट बनाने वाले हैं। और आज हम जानेंगे कि हम किस टाइप से रेजर पे का यूज करके हमारी वेबसाइट में पेमेंट का इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारी वेबसाइट की, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे किसी भी यूजर को लॉगिन या फिर साइन अप करना पड़ेगा। और फ्री यूजर के लिए कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो रहेगा, और अपग्रेड टू प्रीमियम का बटन यहाँ पर शो होगा। लेटेस्ट से अगर मैं अपग्रेड टू प्रीमियम पर जाऊं तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर किसी भी टाइप का जो पेमेंट है हमारा यूजर कर सकता है, लेटेस्ट से यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड्स वगैरह वगैरह। मैं जाता हूँ यूपीआई पर, मेरी यूपीआई आईडी को एंटर करता हूँ, वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा और पेमेंट को कंफर्म मैं कर दूंगा। तो जैसे ही पेमेंट को कंफर्म किया, देख सकते हो कंफर्मिंग पेमेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा। और देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर इंटरफेस आ चुका है। और जैसे हमारा यूजर पेमेंट को कंफर्म कर देगा, तो ऐसे केस में उसे प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाएगी। सो गाइज आज वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं। और अब यहाँ पर मैं फटाफट से एक फोल्डर को क्रिएट कर लूंगा, जिसमें कि हम अपना सारा का सारा कोड रखने वाले हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इस फोल्डर का नाम रखता हूँ पे, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा वीएस कोड पर। तो ये फोल्डर हमारा वीएस कोड के साथ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, और यहाँ पर मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसे क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से पाइथन -m venv.env। तो यहाँ पर हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने .env की जगह पर .evn लिख दिया है, डजेंट मैटर, जस्ट का नाम चेंज हो जाएगा, इसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। अब देख सकते हो हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो चुका है, जिसे फटाफट से एक्टिवेट कर लेते हैं। मैं से कुछ इस टाइप से हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं अपना जो जेंगो है उसे इंस्टॉल कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर से पीप इंस्टॉल डिजेंगो। तो यहाँ पर जेंगो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ तक की जो प्रोसेस है हर प्रोजेक्ट में सेम ही रहती है, तो अगर आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल होने क्या वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर नॉर्मल सा जो हमारा लॉगिन, साइन अप और लॉगआउट वाला जो फंक्शनलिटी है उसे ऐड करेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है उसे यहाँ पर रिसीव करने के लिए हमारा जो कोड है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जेंगो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पर जेंगो का यूज करके मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा जेंगो एडमिन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद में हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम लिख दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर मेंबरशिप नाम से जो प्रोजेक्ट है वो बनाना चाहता हूँ, तो मैं वही इंटर कर दूंगा। और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पर मेंबरशिप लिखने के बाद में इंटर प्रेस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर अब मेंबरशिप फोल्डर में आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और ऐप बनाऊंगा, जिसमें कि मैं क्या करने वाला हूँ, अपना सारा का सारा कोड लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने टर्मिनल में जैसे पाइथन -py स्टार्ट ऐप, और ऐप का जो भी नाम लिखना हो लिख देता हूँ। लेटेस्ट से हम यहाँ पर जितना भी काम करवाने वाले हैं, अकाउंट्स पर करवाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अकाउंट्स ऐप ही बनाऊंगा। लेटेस्ट से अकाउंट्स इंटरप्रेस किया, हमारी जो ऐप है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर हम इस ऐप को यहाँ पर हमारे मेन प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई हमें बताना पड़ता है जेंगो में कि भाई एक और ऐप आ चुकी है जिसका कि आपको यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल्ड ऐप में आऊंगा, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से अकाउंट्स को। अब अकाउंट को यहाँ पर ऐड किया है तो इसका यूआरएल भी बनाना पड़ेगा, और यूआरएल में से इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो मैं आया urls.py में, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा यूआरएल में से इसे इंक्लूड को। और अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, और इसका जो पाथ है वो मैं खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्स ऐप में ही मैं क्या करने वाला हूँ, हमारा जो होम पेज है उसे भी रखने वाला हूँ। तो इसे काम करता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर मैं इंक्लूड फंक्शन का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूंगा लेटेस्ट से अकाउंट्स डॉट यूआरएल्स को। अब यहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स ऐप है उसमें भी urls.py को हमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसी urls.py का कोड कॉपी किया, और यहाँ पर आया और इसे पेस्ट कर दिया कुछ इस टाइप से हमारी urls.py फाइल बनाने के बाद में। अब यहाँ पर जो भी एडिशनल चीजें हैं उन सभी को मैं हटा दूंगा। लेटेस्ट से मुझे एडमिन नहीं चाहिए, उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं चाहिए, हटा दिया। और जितने भी यूआरएल्स हैं उन्हें भी के लिए खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई भी यूआरएल पाथ नहीं है।
अभी के लिए अपने कोड को एक बार रन करके देखते हैं कि किस टाइप से हमारा जो काम है वो हो रहा है और किस टाइप से हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने लेटेस्ट से अपने टर्मिनल में लिखा पाइथन manage.py रन सर्वर, तो यहाँ पर हमारा सर्वर रन हो जाएगा, मतलब कि हमारा कोड रन हो जाएगा और हमें यूआरएल मिल चुका है। क्लिक करूंगा, क्लिक किया, देख सकते हो हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है, मतलब कि हमारा काम बिल्कुल ही अच्छी तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा मॉडल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम हर अकाउंट के साथ में एक जो उसकी प्रोफाइल होगी उसे इंक्लूड करवाएंगे। इसमें कि हम डिफाइन करवाएंगे कि भाई हमारे यूजर ने जो हमारा प्रीमियम है हमारी वेबसाइट का वो परचेज किया है या नहीं किया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते तो इसे आप जो हमारी यूजर टेबल है उसे ही मॉडिफाई करने के बाद उसमें रख सकते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक पेज के लिए जो आपकी प्रोफाइल उसे क्रिएट करवाओ या फिर प्रीमियम उसे प्रोवाइड करो, तो वो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि भाई अब अलग अलग कोर्सेज के लिए जो प्रीमियम है वो ऐड करवाओ, तो इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक प्रोफाइल नाम की जो टेबल है वो क्रिएट करूंगा, जिसमें कि हम यहाँ पर डिफाइन करवाएंगे कि भाई हमारे यूजर ने प्रीमियम परचेज किया है या नहीं किया है, और उसके बेस पर ही हम अपने यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बनाऊंगा अपनी क्लास लेटर से प्रोफाइल नाम से, और आपको पता है जब भी हम यहाँ पर मॉडल बनाते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है मॉडल्स डॉट मॉडल, और इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी के लिए मैं शॉर्टकट प्रिफर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना सारा का सारा कोड खुद लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल टेबल है इसमें हमारा जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा, यानी कि हमारा जो पहला कॉलम होगा वो होगा हमारा यूजर के लिए कि भाई किसकी यहाँ पर प्रोफाइल है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से यूजर इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं फॉरेन की का यूज करूंगा, या फिर एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं 1 to 1 फील्ड का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि भाई हर एक यूजर की सिर्फ एक ही प्रोफाइल होगी। अब यहाँ पर मुझे जो हमारी यूजर टेबल है उसे यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा, और असाइन तो मैंने कर दिया है लेकिन इसे इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर ऊपर आया और यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम django डॉट contrib डॉट ऑथ, और इसमें से मॉडल्स में से मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। किसे इंपोर्ट करूंगा, यूजर टेबल को। अब यहाँ पर मैं यूजर टेबल का यूज कर सकता हूँ। एक बात और, मैंने यहाँ पर ऑन डिलीट में मॉडल्स डॉट कैस्केड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अगर यूजर डिलीट हो जाता है जैसे कि इसमें उसकी प्रोफाइल भी डिलीट हो जाना चाहिए, जो कि सभी को पता होगा। अब यहाँ पर इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक और जो हमारा ब्लॉक है वो क्रिएट करेंगे लेटेस्ट से इस प्रीमियम नाम से, कि भाई हमारे यूजर ने प्रीमियम परचेस किया है क्या नहीं किया है। और यहाँ पर ना हम क्या करने वाले हैं, बुलियन फील्ड लेंगे और डिफॉल्ट केस में इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हम कर देंगे लेटेस्ट से फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। जैसे यूजर जो इसका प्रीमियम परचेस कर लेगा तो इसकी वैल्यू हम करवा देंगे लेटेस्ट से ट्रू। अब यहाँ पर इतना काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप यूजर के लिए यहाँ पर आप टाइम लिमिट भी लगा सकते हो कि भाई 28 दिन के लिए से प्रोवाइड करना है, और उसके लिए यहाँ पर आप जो आपका डेट टाइम है उसे इंक्लूड कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी के यहाँ पर फोकस करेंगे कि भाई पेमेंट किस टाइप से करवाना है और किस टाइप से यूजर को प्रीमियम प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डंडर भी बना देता हूँ लेटेस्ट से अंडरस्कोर str, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा कुछ इस टाइप से एक एफ स्ट्रिंग बनाने के बाद में सेल्फ डॉट यूजर को। तो यहाँ पर हमारा यूजर हमें देखने को मिलेगा हमारे एडमिन पैनल पर। अब यहाँ पर हमारी टेबल बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें अपनी टेबल में डाटा स्टोर करवाने के लिए या फिर उसे देखने के लिए हमें यहाँ पर माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो यहाँ पर हमारा जो माइग्रेशन है वो हो जाएगा, और देख सकते हो माइग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं माइग्रेट भी कर दूंगा। तो लेटेस्ट से मैंने लिखा पाइथन manage.py माइग्रेट, तो यहाँ पर माइग्रेट भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपने जो एडमिन पैनल है उसे एक्सेस भी करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमारा जो सुपर यूजर है उसे भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कर लेते हैं। लेटेस्ट से मैंने लिखा पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, और इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम इंटर कर देता हूँ, और जो पासवर्ड है उसे कुछ इस टाइप से इंटर कर देता हूँ, और पासवर्ड को कंफर्म कर देता हूँ। पासवर्ड कंफर्म कर दिया, मेरा सुपर यूजर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने कोड को रन करूंगा, और मुझे एडमिन पैनल पर जाने से पहले मुझे यहाँ पर इन्हें रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा फटाफट से, कहाँ पर, अपनी admin.py में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो जो मॉडल्स है वहां से प्रोफाइल को इंपोर्ट करूंगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा, इसे इंपोर्ट करूंगा, प्रोफाइल को इंपोर्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं इसे रजिस्टर कर दूंगा। तो लेटेस्ट में लिखा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं प्रोफाइल को इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल टेबल रजिस्टर हो जाएगी, और एडमिन पैनल पर जाने के बाद में मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ।
तो लेटेस्ट से मैं आया अपने एडमिन पैनल पर, तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी आईडी से लॉगिन कर लूंगा। और लॉगिन करते ही देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट्स ऐप की जो प्रोफाइल टेबल यहाँ पर शो हो रही है, और यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल को ऐड कर सकता हूँ। अभी के लिए अगर ऐड प्रोफाइल पर जाऊँ तो यहाँ पर मुझसे देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो हमारा यूजर है वो मांग रहा है, तो मैं खुद की प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, तो इंटर कर दूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। सेव हो चुका है, देख सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इस प्रीमियम फॉल्स रहेगा, जिसे इस पर टिक कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ अपने वेबसाइट को, तो अभी के लिए वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर व्यू वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। तो कुछ व्यू वगैरह बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से सबसे पहले तो मैं जितनी भी हमारी फाइल्स वगैरह है ओपन थी उन्हें क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने अपनी जितनी फाइल्स वगैरह थी उन्हें क्लोज कर दी और आता हूँ फटाफट से अपनी अकाउंट्स की views.py में। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूजर के लिए लॉगिन सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, कुछ व्यूज बनाऊंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक यूजर लॉगिन नाम से व्यू बनाऊंगा, यूजर लॉगिन। और यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा रिक्वेस्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, लेटेस्ट से रेंडर कर दो रिक्वेस्ट कोमा लॉगिन डॉट एचटीएमएल, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर लॉगिन और साइन अप और लॉग आउट ये चीजें हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने पहले भी ये चीजें देखी होंगी तो आप बोर होगे, तो मैं यहाँ पर बोर बिल्कुल भी नहीं करूंगा आपको। तो यहाँ पर मैंने यूजर लॉगिन नाम का फंक्शन बनाया है, उसी टाइप से मैं यहाँ पर यूजर लॉग आउट नाम का फंक्शन बना देता हूँ, और उसी टाइप से यहाँ पर मैं जो यूजर साइन अप वाला जो फंक्शन है वो बना देता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर रजिस्टर इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जो हमारा रजिस्टर डॉट एचटीएमएल है उसे यहाँ पर रिटर्न करना होगा, तो उसे रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा लॉगआउट फंक्शन होगा उसमें यहाँ पर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, जस्ट रिडायरेक्ट करवाएंगे। कहाँ पर रिडायरेक्ट करवा देते हैं, लेटेस्ट से हम होम पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे, लेटेस्ट से होम पर या फिर लॉगिन पर। तो मैं लॉगिन पर रिडायरेक्ट करवाऊंगा। और यहाँ पर अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना काम हमारा ठीक है। तो अभी के लिए आते हैं अपने यूआरएल्स पर, उनके यूआरएल बना लेते हैं, उसके बाद में इनके टेम्पलेट्स बना लेंगे। एक बात और, यहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो यहाँ पर एरर मिल जाएगा जब भी यूजर लॉगआउट फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने urls.py में, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ लेटेस्ट से पाथ को। और यहाँ पर पाथ में सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो होम पेज है उसका खाली पाथ होगा। तो अभी के लिए हमने होम पेज के लिए व्यू नहीं बनाया है, तो इसलिए इसे मैं खाली नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ लॉगिन स्लैश, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा। और अब मुझे जो हमारी views.py है उसे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ लेटेस्ट से फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। और अब यहाँ पर मैं इसका यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से व्यूज डॉट यूजर अंडरस्कोर लॉगिन। और यहाँ पर इसका जो नेम है वो भी इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा जो लॉगिन व्यू है उस पर यहाँ पर इसे रिडायरेक्ट करवाया था, देख सकते हो रिडायरेक्ट करवाया था। तो अब यहाँ पर हमारा जो लॉगिन वाला यूआरएल है वो कंप्लीटली बन चुका है। अब यहाँ पर हम इसका जो लॉगआउट है और जो रजिस्टर है वो वाले यूआरएल भी बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं इसकी कुछ कॉपीज बनाऊंगा, और यहाँ पर जहां जहां पर इन दिख रहा है वहां वहां पर मैं लॉग आउट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो लॉग आउट व्यू है वो तैयार हो जाएगा। अब इसी टाइप से यहाँ पर मैं लॉगिन की जगह पर ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर वाला जो यूआरएल है वो भी बन जाएगा। अब हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम अभी के लिए अपने यूआरएल वगैरह को एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ठीक तरह से काम कर रहे या नहीं। तो लेटेस्ट से मैं लॉगिन पर गया, तो अभी के लिए टेम्पलेट डज नॉट फाइंड दिखा रहा है, जो कि आपको पता है दिखाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी के लिए हमने यहाँ पर टेम्पलेट वगैरह नहीं बनाए हैं। लॉगआउट पर गया तब भी मैं लॉगिन वाले पेज पर ही आया हूँ, क्योंकि आपको पता है लॉगआउट होने के बाद में उसे हम रिडायरेक्ट करवा देंगे लॉगिन वाले पेज पर। यहाँ पर मैं रजिस्टर को भी ट्राई कर लेता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया लेटेस्ट से रजिस्टर, इंटर प्रेस किया। अभी के लिए यहाँ पर भी हमारा जो काम है वो हो रहा है, मतलब कि हमारा जो व्यू है वो लोड हो रहा है, भले ही एरर दे रहा है लेकिन व्यू तो लोड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आया अपने कोड में, और अब यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा, जिसमें कि मैं क्या करूंगा, अपने सारे टेम्पलेट्स रखूंगा। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट्स नाम का जो फोल्डर है वो बनाया, और यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ फाइल्स वगैरह बना लेता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक base.html नाम की फाइल रखने वाला हूँ, जिसमें कि हमारा जो टेम्पलेट है वो रहेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं login.html नाम की फाइल बना लूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक register.html नाम की फाइल भी बना लूंगा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर हमारा जो होम पेज है उसके लिए भी जो HTML फाइल है उसे बना लूंगा। अब यहाँ पर जितना भी HTML कोड है उसे मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, हाँ समझा दूंगा, लेकिन हाँ कॉपी पेस्ट
ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपना फ्रंट एंड सीखने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम सीखना है अपना बैक एंड की फंक्शनलिटीज। इसलिए मैंने यहाँ पर अपना जो कोड है उसे कंप्लीटली पेस्ट कर दिया है, देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा टाइटल है वो शो होगा प्रीमियम मेंबरशिप बाय डिफॉल्ट, और इसे हम चेंज भी करवाएंगे हमारे टेम्पलेट के हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से जो न्यू बार का कोड है वो शो होगा। और एट लास्ट हमने हमारा जो कंटेंट है उसके लिए भी ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। एक बात और, यहाँ पर हमारे न्यू बार में जो चीजें हैं वो लॉगिन और लॉगआउट के हिसाब से शो होंगी। लेटेस्ट से अगर हमारा यूजर लॉग्ड इन होगा तो उसे डैशबोर्ड और लॉगआउट का बटन शो होगा, और अगर लॉग्ड इन नहीं होगा तो ऐसे केस में उसे लॉगिन और रजिस्टर का जो बटन है वो न्यू बार में शो होगा। अब यहाँ पर इसी टाइप से मैं अपना जो लॉगिन है और जो रजिस्टर है उसका भी कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लॉगिन डॉट एचटीएमएल में अपना जो कोड है उसे पेस्ट कर दिया है, और ये कोड हमारे लिए कोई नया नहीं है, हम कई बार ये कोड को लिख चुके हैं। अब इसी टाइप से अपना जो रजिस्टर डॉट एचटीएमएल है उसका भी कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मैंने रजिस्टर डॉट एचटीएमएल का भी कोड पेस्ट कर दिया है। इसी टाइप से अपना जो होम पेज है उसका भी जो कोड है उसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर भी मैंने जो कंडीशन है वो लगा दी है। लेटेस्ट से अगर यूजर प्रीमियम होगा तो ऐसे केस में उसे यू आर प्रीमियम मेंबर वगैरह वगैरह शो होगा, और यहाँ पर अगर यूजर प्रीमियम नहीं होगा तो इस टाइप से उसे पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मानता हूँ अभी के लिए हमने जो पेमेंट वाला पेज नहीं बनाया है, लेकिन कुछ इस टाइप का जो बटन वगैरह है उसे यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आते हैं अपने पेज पर और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें जेंगो में डिफाइन करना पड़ता है कि भाई आपको टेम्पलेट्स कहाँ से लोड करना है। तो मैं आता हूँ सेटिंग्स और पीवाई में, और यहाँ पर मैं आता हूँ टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पर DIRs में मैं टेम्पलेट्स को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ना टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर से हमारे टेम्पलेट्स वगैरह लोड हो जाएंगे। पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर हमारा साइन अप फॉर्म वाला जो पेज है वो आ चुका है। अभी के लिए मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ तो इसलिए यहाँ पर मुझे डैशबोर्ड और लॉगआउट ऊपर दिख रहा है, लेकिन हाँ अभी के लिए मैंने रजिस्टर वाला पेज ओपन किया था, इसलिए रजिस्टर वाला पेज ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो अभी के लिए पेज नॉट फाउंड दिख रहा है, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा होम पेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी के साथ साथ अगर मैं अभी लॉगआउट पर क्लिक करता हूँ तो लॉगआउट पर मुझे क्लिक करते ही लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी के लिए मैं लॉगआउट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी फंक्शनलिटी इन दोनों में ऐड नहीं की है। तो आते हैं अपने फटाफट से व्यूज डॉट पीवाई पर, वो इन फंक्शनलिटीज को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आया अपने व्यूज डॉट पीवाई में, और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना डाटा है उसे फ्रंट एंड से फेच करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब जैसे हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट हो जाएगी, मतलब कि हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर हमारा यूजर नेम और जो पासवर्ड है उसे फेच करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से यूजर नेम को। इसी टाइप से यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है उसे भी फेच करूंगा हमारे फ्रंट एंड से। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ, लेटेस्ट से पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट पासवर्ड। अब हमारा जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है हमारे फ्रंट एंड से आ चुका है, हमें यहाँ पर उसे ऑथेंटिकेट करना है और हमारे यूजर को लॉगिन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं एक यूजर नाम का जो वेरिएबल है वो बनाऊंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से ऑथेंटिकेट, कुछ इस टाइप से। अब ऑथेंटिकेट को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, डोंट वरी, उसे भी इंपोर्ट हम कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ पर अपना जो व्यू है उसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कोमा यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कोमा पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, कुछ इस टाइप से। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो मैच होगा तो ऐसे केस में हमारे यूजर की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे हमारे यूजर की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यूजर को लॉग्ड इन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट इफ यूजर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो लॉगिन है वो प्रोवाइड कर देंगे, लेटेस्ट से लॉगिन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कोमा यूजर। अब एक बात और, यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेट और लॉगिन दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा, तो उन्हें भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर आया और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से django डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ, और अब यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करूंगा लॉगिन को कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा लेटेस्ट से ऑथेंटिकेट को। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लॉगआउट को भी इंपोर्ट कर लूंगा, क्योंकि उसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। एक बात और, जैसे हमारा यूजर यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा तो ऐसे केस में उसे रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, होम पेज पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। अब यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ कि भाई मैं लॉगिन हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ। लेटेस्ट में लॉगआउट पर गया और यहाँ पर अब मैं लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर फिल किया अपनी आईडी और पासवर्ड को भी इंटर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अभी के देख सकते हो मैं होम पेज पर आ चुका हूँ, और देख सकते हो अभी के लिए मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर डैशबोर्ड और लॉगआउट मुझे ऊपर देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो लॉगआउट है उसका भी व्यू बना देते हैं।
तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट हमारा जो लॉगआउट फंक्शन है उसे कॉल कर दूँगा और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट को एंटर कर दूँगा। जैसे ही लॉगआउट पर क्लिक करूँगा तब मैं यहाँ पर लॉगआउट हो जाऊँगा। देख सकते हो लॉगआउट हो चुका हूँ। अब यहाँ पर आते हैं अपने रजिस्टर वाले व्यू पर और जो रजिस्टर वाला जो व्यू है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर से इतना जो कोड है उसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि एट द एंड जो इतना कोड है हमारा वो तो सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने यूजर नेम और पासवर्ड को फ्रंट एंड फेच करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारी यूजर टेबल होने वाली है उसमें से स्टोर करवा दूँगा। अब स्टोर करवाना है तो इसे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट कर लेते हैं ना। ऊपर आया, यहाँ पर लिखा फ्रॉम django.contrib.auth.models और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा, किसे इंपोर्ट करूंगा, यूजर नाम की टेबल को, और उसका जो यू है उसे कैपिटल रखना है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा नीचे और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर यूजर, क्योंकि हम यूजर को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्रिएट यूजर लिखना पड़ता है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कुछ इस टाइप से, कॉमा लगाऊंगा और जो पासवर्ड है उसकी भी वैल्यू असाइन कर दूंगा, लेटेस्ट से पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। अब क्या सिर्फ इतने में हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसके साथ एक प्रोफाइल वाली जो क्लास है वो भी कनेक्टेड है, तो उसमें भी हमें अपने डाटा को इंटर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे एक यूजर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा और यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल टेबल है उसमें उसे इंटर करवा दूंगा। तो इंटर करवाने के लिए उसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से फ्रॉम डॉट मॉडल्स और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, प्रोफाइल को। इंपोर्ट कर लिया है, नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर इज इक्वल टू यूजर। अब हमारा काम हो जाएगा, जैसे यूजर रजिस्टर करेगा उसकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे हमारा यूजर रजिस्टर करेगा उसे में काम करते हैं लॉगिन भी करवा देंगे। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिखा लॉगिन और यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया है, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर यूजर एंटर कर दूंगा, तो यूजर लॉगिन हो जाएगा। और जैसे यूजर लॉगिन होता है ऐसे केस में उसे रिटायर्ड करवा देंगे, कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। तो लेटेस्ट से मैंने कुछ इस टाइप से हमारा जो होम पेज है उसे इंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम अपने यूजर को होम पेज पर रिटायर्ड करवा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो होम पेज है उसे बना भी लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आया यहाँ पर नीचे और मैंने एक फंक्शन बनाया लेटेस्ट से होम नाम से, और यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट दे दूंगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, जो कि आपको पहले से पता है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जस्ट मैं रिटर्न करवा दूंगा लेटेस्ट से रेंडर कर दो, क्या कर दो, रेंडर हमारा जो भी HTML पेज है लेटेस्ट से home.html कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ना हमारा जो home.html है वो रेंडर हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पर ना हमें एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। कौन सा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, जो कि हमने टेम्पलेट में पहले से डिफाइन किया है। लेटेस्ट से अगर मैं बात करूं हमारे home.html की, तो यहाँ पर हमने इस प्रीमियम को डिफाइन किया है, तो उसे हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कोमा लगाता हूँ और इस टाइप से मैं डिक्शनरी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं की असाइन करता हूँ इस प्रीमियम और कॉलन लगाता हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो असाइन कर देता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अब क्या सिर्फ इतने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर हमें डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करना है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डॉट प्रोफाइल डॉट इज प्रीमियम। तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टली हमारा जो ट्रू या फॉल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारी प्रोफाइल टेबल से, किस यूजर के लिए, इस यूजर के लिए जो कि लॉग्ड इन है। अब यहाँ पर अगर अपने होम पेज पर जाऊं, लेटेस्ट से मैं आता हूँ अपने होम पेज पर, तो अभी के लिए यहाँ पर खाली दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका जो यूआरएल है वो नहीं बनाया है, तो यूआरएल बना लेते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया, पाथ बनाया, जिस टाइप से इसे खाली छोड़ दिया और जो हमारा होम पेज है मैं चाहता हूँ भाई स्टार्टिंग में रहे, सबसे ऊपर रहे, मैंने उसे सबसे ऊपर रख दिया है, कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से व्यूज डॉट होम और यहाँ पर मैं इसका जो नेम है वो भी रख दूंगा लेटेस्ट से होम। अब नेम बहुत काम में आता है भाई, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पेज को जैसे रिफ्रेश करूंगा तो अभी के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि भाई हमारे यूजर के पास कोई भी प्रोफाइल वगैरह नहीं है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लेटेस्ट से मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन वाले पेज पर गया, तो लेटेस्ट से यहाँ पर लॉगिन हुआ और अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लेटेस्ट से मैं लॉगिन हुआ तो अभी के लिए दिखा रहा है कि भाई यूजर के पास कोई प्रोफाइल एट्रीब्यूट नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो शायद मुझे यहाँ पर जो हमारा पी था उसे स्मॉल रखना था, मैंने शायद कैपिटल रख दिया। हाँ मैंने कैपिटल रख दिया है, स्मॉल कर दिया है उसे। अब रिफ्रेश करूंगा तो हमारा पेज लोड हो जाएगा। देख सकते हो हमारा जो पेज है लोड हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर अ प्रीमियम मेंबर अभी के लिए शो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है उसमें मैंने यहाँ पर इसे टिक कर रखा था।
इस प्रीमियम को अनटिक कर दिया है, सेव कर दिया है। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर फ्री यूजर अपग्रेड टू प्रीमियम लिखा हुआ दिख रहा है। अब हमारा यहाँ सारा काम हो चुका है। जस्ट हमारा जो होम पेज है यानी कि जो डैशबोर्ड वाला पेज है उस पर हमें लॉक लगाना है। तो फटाफट से अपने व्यूज.py में और यहाँ पर मैं लॉगिन रिक्वायर्ड को इंपोर्ट करके यहाँ पर हमारा जो लॉक है वो लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट अस से फ्रॉम django डॉट contrib डॉट auth डॉट decorators और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा, इसे इंपोर्ट करूंगा लॉगिन रिक्वायर्ड को। तो मैंने यहाँ पर लिखा लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर लॉगिन रिक्वायर्ड इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो नीचे आऊंगा और यहाँ पर हमारा जो होम पेज है यानी कि हमारा जो डैशबोर्ड वाला पेज है उस पर कुछ इस टाइप से जो हमारा लॉक है वो लगा दूंगा लेट अस से लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड। अब जो हमारा होम पेज है उस पर लॉक लग चुका है जिसे हमारा यूजर लॉग आउट हो जाएगा और अब हमारे होम पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसे एरर मिल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर ना हमारा यूजर अकाउंट/लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि आपको पता है जेंगो बाय डिफॉल्ट जब भी हमारा यूजर लॉगिन नहीं होता है तो उसे अकाउंट/लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सेटिंग्स.py में और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लॉगिन यूआरएल को ऐड कर देता हूँ, एट द एंड में ऐड कर देता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आखिरी में आया और मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख दूंगा लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ /लॉगिन। तो अब यहाँ पर हमारा यूजर इस पेज पर ना आते हुए हमारा जो लॉगिन वाले पेज है उस पर जाएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर होम पेज पर जाने की कोशिश की और मैं यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लॉगिन कर सकते हैं। लेटर से मैंने यहाँ पर लॉगिन करने की ट्राई की तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊंगा। कुछ इस टाइप से मैं लॉगिन किया, देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखते हैं कि भाई हमारा यूजर रजिस्टर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेटेस्ट से मैं साइन अप फॉर्म पर आया और लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हेलो एज ए यूजर नेम और यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है उसे भी इंटर कर दिया कुछ इस टाइप से। साइन अप पर क्लिक किया और अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लॉग्ड इन हो चुका हूँ क्योंकि यही फंक्शनलिटी हमने ऐड की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अपग्रेड टू प्रीमियम लिखा हुआ दिख रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं पेमेंट वाले पेज पर आ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हमारा जो पेमेंट वाला पेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर पेज नोट फाउंड दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन काम है उसे हम करना स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आया अपने व्यूज.py में और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा हमारा जो व्यू है वो बनाऊंगा कौन सा वाला पेमेंट वाला। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर जो हमारा व्यू है बनाने के लिए फंक्शन लिखूंगा। लेटेस्ट से मैं लिखा डेफ पेमेंट कुछ इस टाइप से और अब यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं जस्ट रिटर्न कर दूंगा कुछ इस टाइप से अभी के लिए कि भाई रेंडर कर दो या रेंडर कर दो एक payment.html नाम का पेज। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कॉमा payment.html कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो हो चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी मैं इस पर लॉक लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं लॉगिन रिक्वायर्ड को ऐड कर दूंगा कुछ इस टाइप से लेटेस्ट से @login रिक्वायर्ड। अब इस पर भी लॉक लग चुका है कि भाई अगर पेमेंट पेज पर अगर वो डायरेक्टली जाना चाहे तो नहीं जा सकता, उसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अब इसका यूआरएल बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आया url.py में और अब यहाँ पर मैं एक पाथ बना लूंगा। लेटेस्ट से पाथ बनाया और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से कुछ इस टाइप से पेमेंट स्लैश। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है उसका यूआरएल बन जाएगा और कोमा लगाने के बाद में इसका जो व्यू है उसे भी यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा लेटेस्ट से व्यूज डॉट पेमेंट। तो यहाँ पर पेमेंट नाम का जो व्यू है वो कॉल हो जाएगा। तो इसका जो नेम है वो भी ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से पेमेंट। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। इसका जो टेम्पलेट है वो बना लेते हैं और अपने पेज को एक बार लोड करके देखते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आया यहाँ पर नीचे टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में और यहाँ पर मैंने एक payment.html नाम की जो फाइल है उसे बना ली कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा payment.html का भी कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से मैंने अपने payment.html का कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर हमारे H2 टैग में अपग्रेड टू प्रीमियम लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने प्रीमियम का प्राइस रखा है 500 रुपए और यहाँ पर एक बटन दे रखा है कि भाई पे नाउ करके कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन कर लूंगा लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपनी आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। अब मैंने इस आईडी पर इस प्रीमियम को फॉल्स कर रखा है, इसलिए यहाँ पर मुझे अपग्रेड टू प्रीमियम लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो पेमेंट वाला पेज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं पेमेंट नाउ पर क्लिक करूंगा तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे पेमेंट इंटीग्रेशन को ऐड करने की। तो यहाँ पर हम रेजर पे का यूज करके यहाँ पर हमारे पेमेंट वगैरह को एक्सेप्ट करवाएंगे। तो लेटेस्ट से मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा लेटेस्ट से razorpay.com। तो यहाँ पर रेजर पे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और जो रेजर पे होता है ये अप्रोक्स 2% का जो इसका कट है वो लेता है। बाकी का अमाउंट हमारे
अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सो डोंट वरी, हाँ थोड़ा बहुत तो आपको चार्जेस यहाँ पर पे करना ही पड़ता है, कोई सी भी आप वेबसाइट का यूज करो। अब आप पर डिपेंड करता है, आप जिस भी वेबसाइट का चाहो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी आईडी पहले से बनी हुई है, जस्ट यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लूंगा और यहाँ पर मुझे ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि मैं कर चुका हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं अपनी रेजरपे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुका हूँ और यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेस्ट मोड और लाइव मोड का। बाय डिफॉल्ट ये लाइव मोड रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर टेस्ट मोड को चूज कर रखा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट में अभी से हम डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट को हम यहाँ पर अभी जस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको जो रेजरपे है उसका इंटरफेस मैं अगर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में इस रेजरपे के इंटरफेस को ऐड करना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जाऊंगा अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पर। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पर एपीआई कीज पर क्लिक करूंगा। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है आ जाएगा। अब अभी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर हमारी जो की है उसे बनाकर देखा था, इसलिए यहाँ पर मुझे पहले से मेरी जो की है वो शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं रीजनरेट टेस्ट की पर क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पर मेरे नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, जिसे कि मैं वेरीफाई कर दूंगा। तो देख सकते हो मैंने अपने ओटीपी को वेरीफाई कर दिया है और यहाँ पर मुझे बता दिया है कि भाई यहाँ पर हमारी जो ओल्ड की थी वो अभी डीएक्टिवेट हो जाएगी और जो नई की है वो 24 घंटे के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कंफर्म एंड डीएक्टिवेट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी पुरानी जो ओल्ड की थी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और नई की एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें की आईडी और की सीक्रेट दोनों की दोनों देखने को मिल रही है। अगर मैं चाहूँ तो इन्हें डाउनलोड भी कर सकता हूँ, अभी के लिए इन्हें पेंडिंग रहने दूंगा और इन्हें कॉपी करके यहाँ पर अपनी सेटिंग्स डॉट पीवाई में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ सेटिंग्स डॉट पीवाई में और यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूंगा या फिर चाहो तो नीचे ही रख सकता हूँ, डजेंट मैटर, आप जहां भी चाहो इसे रख सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा रेजर पे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, और जो आईडी अभी हमने कॉपी किया ना उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसी टाइप से यहाँ पर आईडी की जगह पर मैं सीक्रेट लिख दूंगा और यहाँ पर हमारी जो सीक्रेट की थी उसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब हमारा सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। जस्ट यहाँ पर मैं जो रेजर पे उसकी जो लाइब्रेरी है उसे यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट पिप इंस्टॉल रेजर पे। अब देखो रेजर पे को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में। अब मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था इसलिए ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो इसी केस में यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर देता हूँ, लेटेस्ट से पाइथन मैनेज.py रन सर्वर। तो यहाँ पर मेरा सर्वर रन हो जाएगा, मतलब कि मेरा कोड रन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन ही नहीं किया है कि भाई करना क्या है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने payment.html में और यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसकी की हेल्प से जो हमारा ये पेमेंट इंटीग्रेशन वाला काम है वो होगा। अब जावास्क्रिप्ट का कोड मैं यहाँ पर खुद नहीं लिखूंगा, जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जो कि मैंने पहले से लिख रखा है। तो यहाँ पर मैंने अपने कोड को पेस्ट कर दिया और बात करते हैं कि ये कोड क्या है। तो यहाँ पर हमने देख सकते हो रेजर पे की वेबसाइट से जो इसकी जेएस फाइल है उसकी जो लिंक है यहाँ पर इंटर कर दी है। और अगर बात करूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग की तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में मैंने एक ऑप्शंस नाम का जो वेरिएबल है बनाया है और उसमें मैंने एक डिक्शनरी को स्टोर करवाया है और डिक्शनरी में मैंने जो की है और जो वैल्यू है उनके पेयर में अपनी वैल्यूज को असाइन कर दिया है। लेटेस्ट से अगर मैं बात करूँ की तो यहाँ पर मैंने की में की ही को असाइन कर दिया है और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो रेजर पे की है और जो ब्रैकेट्स लगाए हैं इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल्स है और इनका कोड आएगा हमारे बैकएंड से। अब कैसे लाना है वो भी मैं बताऊंगा, आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अमाउंट भी हम बैकएंड पेज करवाएंगे कि लेटेस्ट से यहाँ पर कितना अमाउंट लेना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर करेंसी की बात करें तो हम यहाँ पर INR ले रहे हैं यानी कि इंडियन रुपीज ले रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो नेम है वो शो होगा एज अ प्रीमियम मेंबरशिप और डिस्क्रिप्शन में शो होगा लेटेस्ट से अपग्रेड टू प्रीमियम। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर आईडी है वो भी आएगी जो कि हमारे बैकएंड से आएगी। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक हैंडलर नाम की बनाई है जिसमें कि मैंने इसकी वैल्यू में एक फंक्शन को लिख दिया है। लेटेस्ट से हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर हो जाएगा तो ये कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं।
अब यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि भाई जैसे ही हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका जो डाटा है, मतलब कि भाई पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और जो भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जनरेट होंगी, जो कि रेज़र पे जनरेट करेगा, उन्हें कहाँ पर भेजना है। तो यहाँ पर हम स्लैश सक्सेस पर भेज रहे हैं और इसे हम बनाएँगे, डोंट वरी। अभी के लिए पेज हमने नहीं बनाया है। और अगर बात करूँ इस कोड की, तो ये कोड तब एग्ज़ीक्यूट होगा जब हमारा कोड ऊपर वाला एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा या फिर उसमें कुछ बग वगैरह आ जाएँगे तब। और यहाँ पर हमने थीम भी डिसाइड कर रखी है, लेटेस्ट से हमारा जो रेज़र पे का इंटरफ़ेस होने वाला है, उसका कलर क्या होने वाला है, वगैरह-वगैरह। और आप चाहो तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कोड लिखा है किस लिए, कि भाई जैसे ही ये पे बटन पर कोई क्लिक करे, तो ऐसे केस में ये इंटरफ़ेस वगैरह वाला सारा काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट से मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया कुछ इस टाइप से। अब पे नाउ पर क्लिक करूँगा, तो हमारा जो रेज़र पे का इंटरफ़ेस है, यहाँ पर आ जाएगा। डेटा से मैंने पे नाउ पर क्लिक किया, तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बैकएंड में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। डेटा से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं किया है, जो कि यहाँ पर हमारे यूज़ में आने वाली है। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ अपनी व्यूज़.py में और यहाँ पर हमारा जो पेमेंट व्यू है, इसका कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब हमने रेज़र पे को इंस्टॉल तो कर लिया था, लेकिन हमने उसे इम्पोर्ट नहीं किया था, तो उसे इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। लेटेस्ट मैंने इम्पोर्ट किया रेज़र पे को कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, जिसमें कि रेज़र पे से रिलेटेड थोड़ा-सा काम होगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आर पे करके कुछ एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसकी की मदद से हम यहाँ पर हमारा जो काम है, वो करवाएँगे रेज़र पे की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेटेस्ट से रेज़र पे डॉट क्लाइंट और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेटेस्ट से ऑथ इज़ इक्वल टू। और यहाँ पर हमने जो सेटिंग्स में जो हमने प्रॉपर्टीज़ असाइन की है, कौन-कौन सी प्रॉपर्टी असाइन की है? हमने सेटिंग में डिफाइन किया है लेटेस्ट से की आईडी और की सीक्रेट, तो इन्हें यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ अपनी व्यूज़.py में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपनी सेटिंग्स को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट से सेटिंग्स डॉट रेज़र पे की आईडी, कॉमा लगाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेटेस्ट सेटिंग्स डॉट रेज़र पे अंडरस्कोर की सीक्रेट, कुछ इस टाइप से। अब हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है कि भाई पीकेजी रिसोर्सेज वगैरह मॉडल नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हम जो सेटअप टूल्स है उसे इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये एरर चला जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होते हैं तब तक हम यहाँ पर हमारा जो व्यू का कोड है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आता हूँ यहाँ पर पेमेंट वाले व्यू में और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें कि अमाउंट में कुछ भी असाइन कर दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 500 रुपए का जो अमाउंट है वो मेरे यूजर से लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 500 लिख दिया है। एक बात और, मुझे यहाँ पर 2 जीरो और लगाना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो पैसे में आता है, तो उन्हें रुपीज में हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं 500 लिखूंगा तो यहाँ पर 5 रुपए का ही अमाउंट हमारे यूजर से मांगेगा रेजर पे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ऑर्डर नाम का जो वेरिएबल है वो बनाएंगे और यहाँ पर हमारा ऑर्डर से रिलेटेड थोड़ा सा काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से आर पे डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट, कुछ इस टाइप से। थोड़ी स्पेलिंग को मैं सही कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं स्टेप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं जो हमारी एक डिक्शनरी है वो बनाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ अपनी जो की वैल्यू है उन्हें असाइन कर दूंगा, लेटेस्ट से अमाउंट कॉलन अमाउंट। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं करेंसी भी असाइन कर दूंगा, लेटेस्ट से करेंसी कॉलन क्या होने वाली है हमारी करेंसी INR, यानी कि इंडियन रुपीस। तो INR इंटर कर दिया है, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर हमारा जो पेमेंट कैप्चर है वो भी इंटर कर दूंगा, लेटेस्ट से पेमेंट अंडरस्कोर कैप्चर। और इसकी जो वैल्यू है वो मैं रखूंगा लेटेस्ट से 1। अब यहाँ पर ये पेमेंट कैप्चर क्या काम करता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो पेज है उसमें यहाँ पर इन वेरिएबल्स को रिटर्न करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कुछ यहाँ पर रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर हम जो डिक्शनरी है उसके फॉर्म में यहाँ पर अपना डाटा है उसे रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से रेजर पे की जो की है, लेटेस्ट से रेजर पे अंडरस्कोर की और इसकी जो वैल्यू है वो मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से सेटिंग्स डॉट रेजर पे की आईडी, जो कि हमने यहाँ पर इंटर की थी। इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और कुछ और वैल्यूज को भी यहाँ पर असाइन करूंगा, लेटेस्ट से ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी और इसकी जो वैल्यू है
वो मैं कर दूंगा कुछ इस टाइप से हमारी ऑर्डर आईडी जो कि हमने यहाँ पर बनाई है। लेटर से ऑर्डर, इस टाइप से बिग ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इस टाइप से आईडी को असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग बनाने के बाद में। इसके अलावा भी हमें यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि है हमारा अमाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखा अमाउंट और कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है उसे एंटर कर दूंगा। अब हमारा काम हो चुका है। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर अपने सर्वर को पहले मुझे रन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ लेटर से पाइथन minute.py रन सर्वर, तो मेरा कोड रन हो जाएगा। और अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा और जैसे मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करूंगा तो हमारा कोड काम कर जाएगा। तो लेटेस्ट से मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया और जिसे पे नाउ पर क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पर रेजर पे का जो इंटरफेस है यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो ये आ रहा है हमारे payment.html में। कहाँ से? यहाँ से। अब यहाँ पर मैं अगर कलर को चेंज कर दूंगा तो वो कलर यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप दिख रहा है जो कि हमने यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया था। कहाँ पर? यहाँ पर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह शो होगा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर शो होगी। और ये चीजें हमने डिफाइन की है कहाँ से? हमारे इस जावास्क्रिप्ट वाले कोड से। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ यूपीआई पर और यहाँ पर मैं कुछ भी यूपीआई की एंटर कर देता हूँ और वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करता हूँ और देख सकते हो यहाँ पर फोन पे पर मेरा जो अमाउंट है वो जा रहा है। लेटर से मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म मैंने कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पर कंफर्मिंग पेमेंट लिखा हुआ दिख रहा है और देख सकते हो यहाँ पर मेरा पेमेंट कंफर्म हो चुका है। अब 3 सेकंड के बाद यहाँ पर हमारा सक्सेस वाला पेज ओपन होगा। अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारा सक्सेस वाला पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने views.py में और अपने सक्सेस वाले पेज को बना लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आया views.py में और यहाँ पर मैं एक व्यू बना लूंगा लेटेस्ट से डेफ सक्सेस के नाम से। और यहाँ पर भी मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कॉलन लगाऊंगा और मैं यहाँ पर जस्ट अभी के लिए क्या करता हूँ रिटर्न कर देता हूँ। लेटेस्ट से रेंडर कर दो और लेटेस्ट से रिक्वेस्ट। और एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं कुछ रिटर्न नहीं करवाता, अपनी यूजर को एक काम करता हूँ रिडायरेक्ट करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ शो करवाने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने यूजर को रिडायरेक्ट करवा लूंगा कहाँ पर? होम पेज पर। अब इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यूआरएल तो बनाना ही पड़ेगा। तो लेटेस्ट से मैं आया अपनी urls.py में कोमा लगाऊंगा और इसकी कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पर जहां जहां पर पेमेंट दिख रहा है वहां वहां पर मैं सक्सेस को ऐड कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा व्यू और हमारा यूआरएल दोनों बन चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं अपने पेमेंट वाले पेज पर, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और अब यहाँ पर अपने पे नाउ पर क्लिक करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा काम होता है या नहीं होता है। तो लेटेस्ट से मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया। अब जैसे मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो रेजर पे वाला इंटरफेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। और कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा लेग कर जाए क्योंकि यहाँ पर हम इसका टेस्ट मोड है उसका यूज कर रहे हैं। और देख सकते हो मुझे यूपीआई आईडी इंटर करने को बोल रहा है और यूपीआई आईडी इंटर की और वेरीफाई एंड पे पर क्लिक किया तो मेरा जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पर मैं फेक यूपीआई आईडी इंटर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई सोच रहा हो कि भाई टेस्ट मोड में हूँ तब भी मेरे फोन पे पर क्या नोटिफिकेशन आएगा और मुझे पेमेंट करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेजर पे के टेस्ट मोड में आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आप जस्ट कोई भी फेक जो यूपीआई आईडी है उसे इंटर करके आपका जो काम है वो करवा सकते हो और क्यूआर कोड वगैरह काम भी नहीं करते हैं। अब देख सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने होम पेज पर। अब यहाँ पर मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवाई थी सक्सेस वाले पेज पर, इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है। तब यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करवा लेते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल है उसमें जो हमारा प्रीमियम है उसे ट्रू करवा दूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल नाम का जो वेरिएबल है बना लूंगा जिसमें कि मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमारा जो लॉगिन यूजर है उसकी जो प्रोफाइल होगी वो इस प्रोफाइल नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल में जो इस प्रीमियम की जो वैल्यू है उसे हम चेंज करवा देंगे। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोफाइल डॉट इज अंडरस्कोर प्रीमियम कुछ इस टाइप से और इसकी जो वैल्यू है वो मैं करवा दूंगा लेटर से ट्रू। मतलब कि हमारे यूजर का जो प्रोफाइल है उसमें जो इस प्रीमियम की वैल्यू है उसे आप ट्रू कर दो। और यहाँ पर मैं प्रोफाइल डॉट सेव कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा डाटाबेस अपडेट हो जाएगा। सो गाइज अब यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा लैग कर गया था तो आगे की जितनी वीडियो थी पूरी की पूरी खराब हो गई तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रही है। सो गाइज देख लो यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो एक बार अपनी वेबसाइट को ट्राई करके देख लेते हैं कि किस टाइप से हमारी वेबसाइट वर्क कर रही है। तो अभी के लिए यहाँ पर मेंबरशिप मेरे यूजर के पास नहीं है तो यहाँ पर अपग्रेड टू प्रीमियम दिख रहा है। क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। पे नाउ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देख सकते हो रेजर पे का जो इंटरफेस है आ चुका है।
यूपीआई पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं जो यूपीआई आईडी है इंटर करके वेरीफाई एंड पे पर क्लिक कर दूंगा और कुछ ही सेकंड्स में जो मेरा पेमेंट है वो अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं टेस्ट मोड में हूँ। लाइव मोड में ऐसा नहीं होगा। लाइव मोड में पेमेंट होने के बाद में ही जो हमारा ये वाला पेज है वो ओपन होगा। अभी के लिए देख सकते हो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने होम पेज पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं प्रीमियम मेंबर बन चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आपका सारा काम हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ना अगर मान लो कोई भी यूजर अगर यहाँ पर हमारे सक्सेस वाले पेज पर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम गेन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी के हाथ भी हमारा जो सक्सेस वाला यूआरएल है अगर लग गया तो वो क्या करेगा, सबको प्रीमियम बांटता फिरेगा। तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम उस पर भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई हमारा यूजर लॉगिन होना चाहिए तभी वो यहाँ पर आए, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ना थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। लेटेस्ट से जब भी हमारा रेजर पे जो पेमेंट कंफर्म करता है तो उसकी मेथड होती है पोस्ट, तो वो चीज भी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो लेटेस्ट में यहाँ पर लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ना जो रिक्वेस्ट पोस्ट होगी उसके अंदर इतना सारा कोड आ जाएगा। एक बात और, जो हमारा रिडायरेक्ट वाला कोड है वो मैं यहाँ पर नहीं इंटर करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ना कोई सा तो ऑप्शन यहाँ पर बाहर रखना ही पड़ता है। नहीं रखूंगा तो ये वाला पेज लोड ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, रिडायरेक्ट को यहाँ बाहर ही रखता हूँ और अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने एडमिन पैनल पर आता हूँ और यहाँ पर मेरी जो प्रोफाइल है उसमें से मेरे यूजर की जो प्रीमियम वाली जो मेंबरशिप है उसे मैं फॉल्स कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब यहाँ पर मेरे यूजर के पास प्रीमियम नहीं है। अब लेटेस्ट से मैं सक्सेस पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे यूजर के पास जो अपग्रेड टू प्रीमियम है वही लिखा हुआ आ रहा है, उसके पास प्रीमियम नहीं आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कमेंट आउट कर देता और अब यहाँ पर अगर सक्सेस पर जाता, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर सिलेक्ट सक्सेस पर गया तो यहाँ पर मेरे यूजर के पास जो प्रीमियम है वो आ जाता। पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे यूजर के पास प्रीमियम आ चुका है बिना पेमेंट करे। इसलिए हमने यहाँ पर हमारे जो मेथड है उसको पोस्ट रखा है। यहाँ पर भी हमारा जो कोड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी डेवलपर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, किसी न किसी तरह से यहाँ पर हमारा जो मेथड है उसे पोस्ट करवा लेंगे। तो ऐसे केस में उन्हें जो हमारा प्रीमियम है वो मिल जाएगा। तो वो चीज हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई हमारा यूजर पेमेंट करे तभी उसे प्रीमियम मिले। तो वो चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और रिस्ट्रिक्शन वगैरह को ऐड कर देंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड यानी कि हमारा जो पेमेंट डॉट एचटीएमएल है वहां पर से जो ये रेजर पे आईडी, ऑर्डर आईडी और सिग्नेचर वगैरह को जनरेट करेगा उसे हम बैकएंड में फेच करवाएंगे और उसके बेस पर हम अपने यूजर को जो हमारा प्रीमियम है वो प्रोवाइड करेंगे। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक पेरा नाम का जो वेरिएबल है बना लूंगा, जिसमें कि ऑब्वियस सी बात है पैरामीटर्स आएंगे और यहाँ पर कुछ इस टाइप से डिक्शनरी बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से की, कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से कुछ इस टाइप से की। अब यहाँ पर फ्रंट एंड से हमारी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी और की को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से फोर की इन, कुछ इस टाइप से लिस्ट बनाऊंगा और यहाँ पर जो भी हमारे फ्रंट एंड चीजें आ रही थी, लेटेस्ट से हमारा जो पेमेंट आईडी है वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंटर कर दूंगा कोमा लगाते हुए। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर पेमेंट आईडी को इंटर कर दिया है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर मैं अपनी जो ऑर्डर आईडी है उसे भी इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कोमा लगाया, कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग बनाई और यहाँ पर आया, सिग्नेचर को कॉपी किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स आ चुके हैं। अब इस पैरा वेरिएबल का यूज करके हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पैरामीटर्स सही तरह से आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट इफ नन इन पैरा डॉट वैल्यूज। तो यहाँ पर अगर पैरामीटर की जो वैल्यूज है वो अगर हो जाती है नन, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कुछ रिटर्न कर देंगे। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक HTTP रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दूंगा। लेटेस्ट से HTTP रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब HTTP रिस्पॉन्स को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ऊपर आया और यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम django डॉट HTTP और यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करूंगा लेटेस्ट से HTTP रिस्पॉन्स को। और एक काम करता हूँ, HTTP बेड रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक एरर आने वाला है। अब यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर मेरा जो एमिट है वो काम करने लग गया है। बहुत मेहनत लगी है लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर अपने एमिट को वापस से गेन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ लेटेस्ट से मिसिंग
पेमेंट डिटेल। अब यहाँ पर अगर डायरेक्टली कोई भी आएगा ना, ऐसे यहाँ पर भले ही मेथड पॉज करके आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर पैरामीटर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो ऐसे केस में यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो मैसेज है वो उसे शो हो जाएगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर हमारे मेथड को अभी के लिए गेट कर देता हूँ, और अभी के लिए अगर सक्सेस वाले पेज को विजिट करने की कोशिश करूँ तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो मैसेज है यहाँ पर शो हो चुका है, लेटेस्ट से मिसिंग पेमेंट डिटेल्स। अब क्या सिर्फ इतने में हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम चाहें तो कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और देखो ये सब क्या है, ये हमारे तरीके हैं हमारी वेबसाइट में बग वगैरह को हटाने के लिए, यानी कि हमारी वेबसाइट को हैक होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक और जो रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, लेटेस्ट से हम यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट का यूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्राई कॉलन लगाया और इतना कोड इसके अंदर रख दिया, और यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं जस्ट जो हमारा HTTP रिस्पॉन्स है उसे ही इंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर जो मिसिंग पेमेंट डिटेल है उसकी जगह पर मैं कुछ और ही शो करवा दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर पेमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ये वाला जो मैसेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई इसमें तो कोई एरर आने ही नहीं वाला है। आने वाला है, इसीलिए तो हमने यहाँ पर ट्राई का यूज किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेटेस्ट से जो हमने R पे बनाया था उसका यूज करेंगे, और यहाँ पर लगाऊंगा डॉट, उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा यूटिलिटी डॉट वेरीफाई अंडरस्कोर पेमेंट कुछ इस टाइप से अंडरस्कोर सिग्नेचर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमारा जो पेरा है वो इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो पेमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर, जो कि जनरेट करेगा रेजर पे। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो अभी के लिए यही रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेथड को पोस्ट कर देता हूँ, लेटेस्ट से मैंने मेथड को पोस्ट कर दिया। अब जैसे अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा अपने होम पेज पर, और अगर अभी के लिए अगर मैं इस प्रीमियम को फॉल्स कर दूं और फिर से अपने पेज को रिफ्रेश करूं और अब सक्सेस पर जाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप आओगे तो यहाँ पर होम पेज पर ही, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो हमारा प्रीमियम है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी कर ले हमारी वेबसाइट पर, चाहे वो सक्सेस पेज पर चले जाए, पेमेंट पेज पर चले जाए, या फिर कहीं पर भी चले जाए, बिना पेमेंट किए यहाँ पर हमारा प्रीमियम हमारे यूजर को नहीं मिलेगा। और अगर उसे प्रीमियम चाहिए तो उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ पर टेस्ट मोड में यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और टेस्ट मोड में भी आपको जो आपका पूरा इंटरफेस है, मतलब कि कितना पेमेंट हुआ है, कब हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको रेजर पे की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करते ही देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से हमारी वेबसाइट काम कर रही है। सो गाइज आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज की वीडियो में हमने रेजर पे को कंप्लीट यहाँ पर कवर किया है कि किस टाइप से हम अपनी जेंगो की वेबसाइट में रेजर पे का यूज कर सकते हैं, किस टाइप से एपीआई कीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया है। वैसे तो अगर मैं चाहता तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताया जाता कि भाई आप चाहो तो रेजर पे का यूज कर सकते हो इस टाइप से वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने इतना यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑनलाइन एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जहाँ पर कि सिखाया गया हो कि आप किस टाइप से जेंगो की एक वेबसाइट में किस टाइप से रेजर पे का इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पर्सनली प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कि हमने रेजर पे का यूज किया है। सो गाइज आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।